जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में कहाँ तक डिस्कस कर दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए हम लोग अब स्टार्ट करते, मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था प्रीवियस क्लासेस में, ओमेगा। तो कि मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओमेगा को प्रूव करेंगे कि जो ओमेगा है ना, ओमेगा क्या होता है, डब्ल्यू, ये कैसे आता है। इसका मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे। आई होप आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। देखिए इसके दो फॉर्मूले थे। पहला क्या था, 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या था, ओमेगा क्यू बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो दो फॉर्मूले थे, पहला क्या था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना था, 0। एंड सेकेंड फॉर्मूला ओमेगा क्यू बराबर कितना था, 1 था। तो ये दोनों जो फॉर्मूले थे मैंने लिखवा दिया था। अब बोला था आप लोगों को याद करने के लिए। इसका जो है ना, ये एनसीईआरटी बुक्स में यूज नहीं होता है। ये जो होता है बुक, ये एनसीईआरटी बुक्स में नहीं, ये अदर बुक्स, ओके। अदर बहुत सारे बुक हैं जिसमें ये जो वर्ड रहता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं होता है, बट मैंने बता दिया आप लोगों को। कहीं अगर रेफरेंस बुक अगर कोई बना रहा है तो उससे दिक्कत ना, ओके। तो देखिए ओमेगा का दो फार्मूला। अच्छा, ये फार्मूला आता कैसे है, किसी को डाउट होगा, सर आपने फार्मूला लिखा दिया डायरेक्ट, ये प्रूव ही नहीं बताया कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो आइए हम लोग अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो देखिए ये फार्मूला जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलता है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम लोग क्या निकालते हैं, इन दोनों फार्मूले को हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग भी इन दोनों फार्मूले को निकालते हैं। तो देखिए इसका दो सॉल्यूशन होगा। इसका तो आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना आता होगा, आई होप। ये तो बेसिक है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए आपको और उसका सॉल्यूशन पूछे तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं, ओके। तो आइए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए एक्स बराबर कितना होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। अब बताइए इसमें a कितना है, a का वैल्यू कितना है, एंड b का वैल्यू कितना है, एंड c का वैल्यू कितना है। तो a भी 1 है एंड b भी 1 है एंड c भी 1 है। सर a b c कैसे पहचाने कि 1 1 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के जो आगे में जो कोफिशिएंट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं, मतलब आगे में अचर जिसे हम लोग कहते हैं, ओके। और एक्स जो आगे में कोफिशिएंट रहता है उसे हम लोग b कहते हैं, एंड जो लास्ट में रहता है उसे हम लोग c कहते हैं, ओके। तो आप लोगों को ABC आता होगा, बेसिक है ये सब देखना आता ही होगा। चलिए हम लोग अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स का माइनस बी, तो माइनस 1 एंड प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस 4a 1 है c 1 है अपॉन 2 है, तो 2 एंड 1a, ओके। ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 अपॉन 2 है, नीचे में 2 बचा। अच्छा मैंने बताया था इसे लिखना, रूट 3 रहा, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसे हम लोगों को लिखना आना चाहिए। तो इसे मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिया, तो ये कैसे लिखा जाता है। तो आइए हम लोग इसे लिख देते हैं आयोटा के रूप में। इसे हम लोग माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये कैसे आया आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चला है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये माइनस रूट 3 है, माइनस रूट 3 है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे रूट 3 इंटू माइनस रूट 1, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही हो जाएगा। ये तो रूट 3 रहा, अब रूट अंडर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं मैंने लिखा है। यही देखिए सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, माइनस रूट 3 को मैंने ये लिख दिया, ओके। अब सर आपने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन में आयोटा आ जाए उसका मतलब डी क्या होता है, वो निगेटिव होता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेट। तो आइए चेक कर लेते हैं डी इसका। ये मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर आ चुका है, इसी से हम लोग ओमेगा निकालते हैं। बट मैंने एगो और थ्योरी आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसे मैं प्रूव कर देता हूँ। मैंने बताया था अगर आपके सॉल्यूशन में क्या आ जाए, डी आ जाए, सॉरी आपके सॉल्यूशन में आयोटा आ जाए, इसका मतलब क्या है, उसका जो डी होगा वो निगेटिव होगा। डी क्या होता है सर, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, ओके। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 1 एंड 4 एंड 1 एंड c, ये देखिए ये कितना आ गया, माइनस 3। तो डी क्या आ गया, डी आ गया आपका निगेटिव। मैंने बोला था अगर डी निगेटिव आ जाता है इसका मतलब जो होगा सॉल्यूशन में क्या यूज होगा, आयोटा यूज
होगा। अच्छा सर किसी को कंफ्यूजन होता है सर डी हम लोग को ये समझ में आया, देखिए डी जो होता है ना यही डी होता है ना, अंदर वाला भाग होता है ना। अगर अंदर वाला भाग निगेटिव आ गया इसका मतलब अंदर में निगेटिव आ गया, तो उसे निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव करने के लिए आयोटा का यूज कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इसे पहले कॉपी करते, हम लोग इससे ही प्रूव करेंगे कि ये ओमेगा कैसे आता है। ओके, तो आप लोग पहले इसे कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने कॉपी इसे कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो यही हम लोगों का भी आंसर आया था, क्या आया था -1 एंड प्लस माइनस √3 आई आया था अपॉन 2 आया था। ये आप लोगों का आंसर आ चुका था। अब देखिए ये जो आंसर आया इसमें दो भाग हैं, एक भाग है -1 एंड प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एक भाग ये रहा यक्स का, एंड एक यक्स का आंसर था वो दूसरा था -1 एंड माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो आप इस भाग को क्या कर दीजिए ओमेगा मान लीजिए, एंड इस भाग को क्या कर दिया ओमेगा स्क्वायर। आपकी मर्जी। मैं एक बात और एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को अगर बच्चे को तकलीफ होगा कि सर ओमेगा को या ओमेगा स्क्वायर को याद रखना पड़ता है, तो याद नहीं रखना पड़ता है। आप इसे भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, इसे ओमेगा मान लीजिए, या इसे ओमेगा मान सकते हैं, इसे ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए। तो दोनों में आप लोग किसी भी मान सकते हैं ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों को इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, ओके, कि आप लोग किसी को भी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। अब देखिए अब इस ओमेगा एंड ये ओमेगा दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ओके, जोड़ते हैं। देखिए जोड़ते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस √3 ओमेगा अपॉन 2 एंड प्लस -1 प्लस माइनस √3 ओमेगा √3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ ओमेगा बोला गया था, आयोटा मैंने क्या किया ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया। ये क्या किया, यहाँ क्या कह दिया गया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों ने जोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसे तोड़िए आप लोग, इसे ब्रैकेट में तोड़ दीजिए। -1 अपॉन 2 है और इसे √3 आयोटा अपॉन 2 लिखा गया। ये इससे अलग होता है एलसीएम लीजिएगा तो यही आ जाएगा। ओके, सिंपल है। इसे भी हम लोग ब्रेक करते तो ये -1 अपॉन 2 हो गया, ये -√3 अपॉन 2 आयोटा हो गया। आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये प्लस में, ये क्या है प्लस में, और यही चीज माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों सेम ही है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ हाफ -1 हो जाएगा। ओके, हाफ हाफ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए ओमेगा स्क्वायर किए तो 0 आ गया, नहीं आया। मैंने ओमेगा स्क्वायर किया तो 0 नहीं आ गया। उसमें क्या कर दिए हम लोग, एक ऐड कर दिए। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना था -1, एंड इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो यहीं से ये फार्मूला निकल चुका है। इसका मतलब हमने समझा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0 होता है। अभी हम लोग ने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर निकाला तो ये -1 आया, उसमें हम लोग ने 1 ऐड कर दिया तो ये 0 के बराबर आ गया। तो यहीं से ये फार्मूला आ चुका है। अब ये फार्मूला निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ओके, आप एक बात कीजिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही बचेगा आपका, क्या बचेगा 1 बचेगा। आप लोग करके देख लीजिए, ये आप लोग का होमवर्क रहा, क्या होमवर्क रहा, आप लोग इसे करके देखिएगा। किसे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ओके, मैंने प्रूफ बता दिया है। अब देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया है कि देखिए अब एक बात और, ये मैंने आपको बता दिया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0 होता है, और उसके साथ ही मैंने बता दिया ओमेगा क्यू बराबर कितना होता है 1 होता है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अब देखिए हम लोग इसका सब यूज कहाँ है, ये सब का यूज, तो मैं इसका यूज बता देता हूँ। क्वेश्चन में इसका यूज कैसे हो सकता है, कहीं आप लोगों को लिखा दे दिया जाए ओमेगा प्लस 1, ये आप लोगों को कहीं लिखा जाता है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के तौर पे। ओमेगा एन प्लस 1 इसको उधर दे दिए तो ऐसे करते, तो इन सबों का हम लोग यूज आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो ओमेगा का डिस्कशन था यहीं तक था। अब हम लोग आगे अब क्या मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में, जो हम लोगों का आई थिंक हम लोगों का आई थिंक वो लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसे पहले कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी आई होप आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब 5.2 क्या था, 5 एक्सरसाइज क्या है 5.3 के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको कहा है क्या सॉल्व दैट, मतलब सॉल्व करने का रहा है आपको, सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखे x² + 3 बराबर 0। अब इसे बोला आपको सॉल्व करने के लिए, तो आइए हम लोग इसे
ऐसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है तो कैसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यक्स का सीधे धाराचार्ज सूत्र लगा के हम लोग उसे सॉल्व कर लेते थे। तो आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। सीधे धाराचार्ज का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ साइड में उस सूत्र को लिख देता हूँ। यक्स बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये ए बी सी कैसे आता है, ए बी सी आता है हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे करके लिख देते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उस तरीके से लिख देते हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसका जो x का दो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं। ओके, तो देखिए अब हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज कर देते हैं। बताइए इसमें a कितना है, a का वैल्यू आप लोग को जाना है 1 है, b है इसमें, b सर नहीं है क्योंकि b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो b x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b का मान कितना 0 हो गया एंड c कितना हो गया आपका 3 होगा। ये हम लोगों ने किससे निकाला, इससे निकाल चुके हैं। ओके, अब हम लोग इसे फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं। तो माइनस कितना हो गया 0 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 0 माइनस 4a एंड c सॉरी 4ac ये लिख दिया एंड अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया 0 तो हटा गया, ये प्लस माइनस कितना आ गया, इसमें आ जाएगा माइनस, ये तो 0 हटा गया माइनस 12 अपॉन 2 आ गया। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए मैं आयोटा पहले लिख देता हूँ इसे, 12 आयोटा अपॉन 2 हम लोग लिखते हैं। और फिर उसी 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12, इसका 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये कितना होगा 2 रूट 3, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ इसे, किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ में लिख देता हूँ प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन कितना 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना गया प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। ये आपका आंसर आ चुका है। तो यही आपको बोला था सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया चैप्टर इसलिए दिया गया है कि हम लोगों को पता नहीं रहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हो सकता है। हाँ हो सकता है, देखिए यहाँ यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अच्छा सर ये आप लोगों ने आपने बताया, आपने एक चीज़ और बताया था कि डी अगर निगेटिव रहता है तो ही आता है, तो चेक करें डी अगर निगेटिव नहीं आया तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसका डी क्या आता है। तो देखिए डी बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कीजिए 0 माइनस 4 ए एंड सी, ये देखिए माइनस 12 आ गया, बी आ गया निगेटिव। ओके, तो आप लोग यहीं से पता लगा सकते हैं, हालांकि ये मैंने बता दिया पता लगाने के लिए बोला था, ये आप लोगों को इसमें दिखाना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही मैंने थ्योरी बताया था बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। ओके, आप लोग डी से चेक कर सकते हैं कि इसमें जो होगा इसमें सॉल्यूशन में आयोटा यूज होगा या आयोटा यूज नहीं होगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर इसी का क्या बोला है सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, x बराबर b कितना है, b माइनस 1 है, ये आप लोगों को देखने आ गया होगा, b हम लोग यहाँ से देख सकते हैं दोनों सेम ही है। तो देखिए b बराबर माइनस बी स्क्वायर कितना 1 ही है माइनस 4, a कितना है 2 है एंड c कितना है 1 है अपॉन 2 a कितना है 2 है। ओके, किसी बच्चे को a b नहीं देखने आता तो मैं बता देता हूँ, a यहाँ 2 है एंड b यहाँ 1 है एंड c ऑल्सो 1 है। यहाँ ये रहा, कैसे देखे सर ABC ऐसे पहचान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के जो आगे में रहता है उसे हम लोग ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहता है उसे हम लोग ए कहते हैं एंड एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है उसे हम लोग बी कहते हैं एंड जो लास्ट में बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सी कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। ओके, मैं फिर से इसे समझा दूंगा। ओके, तो देखिए अब ये रहा, अब इसे लोग कैसे लिख दे, ये -1 एंड प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा इधर और -1 -7 अपॉन 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका -1 एंड प्लस माइनस रूट 7 आयोटा हो गया अपॉन 2, सॉरी यहाँ कितना है 4, यही आपका आंसर है। ओके, यही बोला था आप लोगों को क्या करने के लिए सॉल्व करने के लिए। देखिए थोड़ा सॉरी कुछ हो गया, आई होप आप लोगों ने कॉपी इसे कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिए। देखिए वहाँ कुछ बैठ गया था इसके कारण वहाँ धुंधला बना गया था, सॉरी इसके लिए। तो आप लोग इसे क्या कीजिए कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटाऊँ, आप लोग पहले से कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो 3 नंबर था ना वो इजी था, आप लोग खुद से इसे सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ HW लिख देता हूँ, HW में पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ये इजी। अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैंने बोला था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप उसका वो क्वेश्चन लिख के दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ओके,
तो आप लोगों को एच डब्ल्यू रहा 3 रहा और एच डब्ल्यू आपका 5 रहा एंड एच डब्ल्यू आपका क्या रहा 6 भी रहा। ओके, ये दोनों इजी है, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो इजी है, मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी सेम कहा है, क्या कहा है, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व दैट। ओके, इसे भी क्या है, सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उसी फार्मूले से, इस फार्मूले से सॉल्व कर देते। देखिए यहाँ x, अब देखिए यहाँ a कितना है, a का मान देखिए, अच्छा देखिए -1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, एंड b कितना है, b ऑल्सो 1 है, एंड c कितना है, सॉरी b कितना है 1 है, एंड c कितना है -2 है। तो ये आपका a b c निकल चुका है। अब यहाँ हम लोग -b -1 एंड प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर करते हैं, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड -4, a कितना है -1 एंड c कितना है ऑल्सो -2, ये भी माइनस ही में है। ओके, अपॉन 2, a कितना है -1। चलिए अब यहाँ हम लोग कर देते हैं, ये देखिए कितना रहा, -1 रहा एंड प्लस माइनस ये कितना था, देखिए ये माइनस माइनस माइनस, आखिर का तो माइनस ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम लोग -8 लिखेंगे और ये -1, तो ये -7 ही आ गया। अपॉन यहाँ नीचे में कितना रहा, -2 रहा, इसी को हम लोग -1 एंड प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन -2 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। और देखिए इसमें मैंने विवेचक नहीं लिखा, इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने विवेचक नहीं लिखा, आप खुद से ही विवेचक निकाल के चेक कर सकते हैं। इसका जो विवेचक आएगा वो निगेटिव आएगा। ओके, डी बराबर क्या, विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर b² - 4ac, वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आप लोग उसका निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यही आपका सॉल्यूशन रहा। ओके, और ये आपका HW रहा, अब इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, इसको और इसको दोनों को नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो इजी से भी इजी है। ओके, आप लोग आराम से इस फॉर्मूले पे लगाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा था, ये भी एक्सरसाइज आप लोगों का खत्म हो चुका है। देखिए मैं 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ और HW फिर में दे देता हूँ आप लोगों को। ओके, HW आपका 8 क्वेश्चन रहा, HW आपका 9 क्वेश्चन रहा, HW आपका आई थिंक 10 भी है इसमें, यस 10 भी है। तो इन तीनों को आप लोग सेल्फ से कोशिश कीजिए। ओके, कोशिश नहीं, आप लोग खुद से ही इसे बनाइए। ओके, देखिए अब 8 नंबर में आपको रूट बहुत सारा यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको एक रूट का क्वेश्चन ले लिया है। ओके, रूट का मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये जो है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसमें मैं फिर से बोल देता हूँ रिपीट करके, अगर इसमें भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आप लोगों को भेज दूंगा, या उसे क्लास में आप लोग बोलिएगा तो मैं उसे क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पहले उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे फिर से सॉल्व करते हैं। इसका क्या है, सॉल्व करना, इसी x के बराबर, तो x बराबर -b, तो -b कितना है, -1 ही है, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर -1 ही, सॉरी 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। देखिए अब इसमें चेक कर लीजिए, a कितना, a है √2, b कितना है 1 है, एंड c फिर से √2 ही है। ओके, ऑल्सो 2 ही है, a का मान और c का मान दोनों सेम ही है। अब देखिए -4, a कितना है √2 एंड c कितना है, ये भी √2 है, अपॉन 2a कितना √2 ही है। चलिए ठीक है, अब इसे हम लोग नीचे में सॉल्व करते हैं, -1 एंड प्लस माइनस रूट अंडर b। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये रूट एंड √2 एंड √2 एंड मल्टीप्लाई √2 कितना था, 2 ही हो जाता है, एंड 2 ये एंड ये 4, तो 4 2 जा 8 एंड 8 में 1 घटाइएगा तो ये -7 आ जाएगा आपको, अपॉन 2√2 आ जाएगा आपका। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, -1 एंड प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। ये रहा आपका आंसर। ओके, ये रहा आपका क्या आंसर है। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। और हम लोग अब इस चैप्टर को भी क्या कर लिए, एंड कर दिए, इस चैप्टर का भी हम लोग का एंड हो गया। इसमें देखिए सिंपल है, किसी को अगर डाउट है, देखिए कई बच्चे रहते हैं, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो डाउट होता नहीं है, वो क्रिएट कर लेते हैं, डाउट को ज़बरदस्ती क्रिएट कर लेते हैं। और किसी बच्चे को अगर डाउट है, ओरिजिनल डाउट है, तो आप लोग, मैंने बोला कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को इसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके ओके, या क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बोलिए उसे, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवा दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे आप लोग देखिए, जितना ज़्यादा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा ना क्वेश्चन को, उतना आप लोग के लिए बेनिफिट होगा इन मैथमेटिक्स। आप लोग कोई चैप्टर में अगर प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होता, बट मैथमेटिक्स में आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो अब देखिए आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए, और ये जो है, ये मैंने 6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं,
उससे आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें एक भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहता है तो आप लोग उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं वही क्वेश्चन जो होगा क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा होगा और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और एक बात और देखिए, नेक्स्ट इसका जो एक उदाहरण होता है, एक जो चैप्टर के लास्ट में कुछ टॉपिक्स होते हैं प्रश्नावली, ओके, उसको भी हम लोग अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का मिशन यही है कि मैं सब सब चैप्टर को पहले पढ़ा दूं और फिर हम लोगों का एक सीरीज आएगा जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने के लिए हर चैप्टर का जो लास्ट में रहता है ना क्वेश्चन, उसको हम लोग आसान अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग का फोकस यही रहना चाहिए कि आप लोग अच्छी तरह से जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ओके, आई होप हम लोग लास्ट वीडियो ये एंड करते हैं वीडियो का। एंड जो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो देखिए क्या नेक्स्ट चैप्टर ऐसा बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड होगा उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कोई कौन सा चैप्टर है। ओके, तो आप लोग ये चैप्टर भी खत्म कर लीजिए जिस बुक से भी बना रहे हैं। और देखिए किसी भी बुक से बना रहे हैं, किसी भी रेफरेंस बुक से बना रहे हैं, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको या आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम, हम लोगों का ग्रुप हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सर्च कीजिएगा जेईई अल्टीमेट गोल, ओके, जेईई अल्टीमेट गोल यस के, ओके, इसे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। तो ये हम लोगों का ग्रुप है, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं मैसेज या ग्रुप में ऐड होइए। मैं उसमें प्राइवेसी हटा देता हूँ, उसमें सब कर सकते हैं मैसेज, तो उसमें भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा। अगर यहाँ कहीं किसी भी जगह प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो का। आई होप आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा, और अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहें।